आप स्क्रीन में देख लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन में आपको जो यहाँ पर व्यक्तित्व दिख रहे हैं वह है वामन राव बलीराम लाखे हैं। यह छत्तीसगढ़ के प्रख्यात वकील हुआ करते थे, पत्रकार हुआ करते थे और छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे। इनका जो कार्य क्षेत्र था वह प्रमुख रूप से रायपुर से हुआ है। यह रायपुर के नाम से अगर देखा जाए तो रायपुर में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां दी है। इन्हें सहकारिता का जनक कहा जाता है। रायपुर में सहकारिता का जनक अगर किसी को बोला जाता है वह हो जाएंगे वामन राव बलीराम लाखे, क्योंकि इनके नाम के आगे लाखे लगा हुआ है। तो कुछ लाख, जैसे कि पहले शिवाजी के साम्राज्य, मराठा साम्राज्य से कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में आ गए थे बिंबाजी भोसले के समय, तो वहां से इनके जो पिताजी थे पूर्वज थे वो यहाँ आ गए थे और लाख रुपए की वसूली कर प्रशासन को दिया करते थे। इसलिए नाम के आगे इनके लाखे का बताया जाता है। तो अब देखिए इनके पूरा नाम हो जाता है वामन राव बलीराम लाखे। अब ये मूलतः रायपुर से निवास करने का इनका संबंध हो जाता है। इनको छत्तीसगढ़ में रायपुर में सहकारिता का जनक बोला जाता है, सहकारिता के संत, सहकारिता के पितामह। आपका कॉम्प्लिकेशन चालू होता है एक पहले वाले पार्ट से, ठाकुर प्यारेलाल सिंह से, सहकारिता के जनक, और ये भी सहकारिता के जनक है पर रायपुर के नाम से इनका नाम आएगा। रायपुर में सहकारिता का जनक बोला जाएगा तो वामन राव बलीराम लाखे हो जाएगा। अब देखिए ये मतलब 1913 का समय था। इन्होंने अपना जीवन क्षेत्र सहकारिता के क्षेत्र में समर्पित कर दिया, क्योंकि सहकारिता को इन्होंने सबसे प्रमुख योगदान के रूप में अपने जीवन में माना है कि मुझे किसानों के लिए बहुत सारा आर्थिक उन्नति का कार्य करना है। ग्रुपिंग बनाया। किसानों का शोषण उस समय बहुत होता था। किसानों से मतलब जो उनकी खेती बाड़ी के लिए उनको ऋण दिया जाता था, ऋण के बदले उनका जो जमीन था वो गिरवी रख दिया जाता था और सूद पे सूद, ब्याज पे ब्याज का यह चलन होता था, जिससे किसान कभी उठ ही नहीं पाता था। तो उन्होंने 1913 में यह कल्पना की कि नहीं, मैं एक ऐसा सहकारी बैंक की स्थापना करूंगा जिसमें किसानों को आसानी से पैसे उपलब्ध हो जाएं, उनको कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो जाए, वो अपना कार्य अच्छे से कर सके। तो रायपुर में 1913 में इन्होंने प्रथम बार कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की, यानी कि सहकारी बैंक की स्थापना की। प्रश्न जरूर आएगा कि रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक के स्थापना करता कौन हो जाएंगे प्रथम, तो इनका नाम आएगा वामन राव बलीराम लाखे का नाम आएगा। फिर देखिए ये क्या है, ये बूढ़ापारा जो आपका देख रहे हैं, रायपुर का बूढ़ापारा, वहां से यह नगर के उस क्षेत्र के पार्षद के रूप में बारंबार चयनित हुए हैं। पार्षद के रूप में इनका जीवन बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। लोगों की समस्याएं सुना करते थे और वहां जब नगर निगम तक जाते थे, नगर पालिका तक जाते थे, तब ये रास्ते में पूरे लोगों की यहाँ पर फरियाद सुनते थे, समस्याओं को सुनते थे। एक पार्षद भी बहुत कुछ काम करते थे। पार्षद के रूप में बहुत सारा काम इन्होंने किया है। अपने क्षेत्र का इन्होंने बहुत कुछ निराकरण किया है। फिर कुछ समय बाद 2 बार यह रायपुर के नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। नगर पालिका के जो भवन है वो अपने घर तक जाते थे तो यह पैदल यात्रा करते थे, ताकि लोगों की समस्याएं बीच बीच में सुनते चला चलूं। अगर मैं सीधे वाहन में जाता हूं तो लोग मुझसे अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, एक जगह मिलना थोड़ा सा अनिश्चित होता है, तो पैदल जाया करते थे और बीच में जो भी उनको समस्या बताता था बकायदे उनको बहुत अच्छे से सुनते थे और उनकी निराकरण करने के लिए तत्पर रहा करते थे। इस प्रकार से जन सामान्य को उनसे बहुत खुशी होती थी कि हमारा एक ऐसा व्यक्तित्व सामने है जिसे हम सारी बातें कहते हैं और निराकरण भी अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर वामन राव बलीराम लाखे एक बहुत ही अच्छे नगर पालिका पार्षद रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ पर उनकी योग्यता बहुत अच्छी थी। अब देखते हैं कि रविशंकर शुक्ल और हम देखते हैं छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक माधवराव सप्रे, ये तीनों कनेक्शन में हैं एक दूसरे के। कैसे कनेक्टेड हुआ, जब ये मिडिल स्कूल मतलब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर में तीनों पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर रविशंकर शुक्ल भी आए थे पढ़ाई करने और जो माधवराव सप्रे थे वह भी वहां पढ़ाई करने आए थे। पढ़ते हुए इनमें बहुत अच्छी मित्रता हो गई, इतना अच्छा ट्यूनिंग हो गया कि तीनों ने भारत की आजादी का बीड़ा उठाया, जिसमें से वामन राव लाखे हैं। इन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में अपने आप को चुना कि मैं सहकारिता के क्षेत्र में काम करूंगा। पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीति के क्षेत्र में निकल गए और माधवराव सप्रे पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में निकल गए। पर तीनों की मित्रता इतनी अच्छी थी, तीनों भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे, बकायदे संपर्क में रहते थे, मिलते थे तो पूरी दुनिया भूल जाते थे कि इनसे बड़ा कोई मित्र नहीं था और इनसे बड़ा कोई देशभक्त भी नहीं था। देशभक्ति की भावना मित्रता में भी निखर रही थी।
तो माधवराव सप्रे आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था और मासिक था। इन्होंने पत्रकारिता का यहाँ पर नींव डाला था। पेंड्रा रोड जो बिलासपुर का सीपी है, वहां से इन्होंने प्रथम प्रकाशन चालू किया था। जन जागृति के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा एक शुरुआत है। यह यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना यहाँ से शुरुआत हुई। इसी में जो देख रहे हो वामनलाल बलीराम लाखे हैं, इनसे काफी अच्छे संबंध थे, पढ़ाई के समय से ही मित्रता काफी अच्छी थी। तो इनका मदद किए और प्रोपाइटर का यहाँ पर बतौर इन्होंने कार्य किया। तो इस छत्तीसगढ़ मित्र से वामनलाल बलीराम लाखे का भी पूरा योगदान मिलता है, और माधवराव सप्रे तो है ही है। और इसके बाद रामराव चिंचोलकर जो देख रहे हो सह संपादक के रूप में छत्तीसगढ़ मित्र में रहे हैं। तो देख रहे हो तीनों मिलकर एक छत्तीसगढ़ में जन जागृति के लिए बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किए थे। तो इस तरह जो इनका जो व्यक्तित्व रहा है बहुत ही अनुपम रहा है। मरने के बाद भी इनके स्मृति में जिस स्कूल की स्थापना इन्होंने अपने जीते जी की थी, उसी स्कूल का नाम श्री वामनराव बलीराम लाखे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर का नामकरण यहाँ पर कर दिया गया है। इनके नाम से कई चीजें स्थापित की गई हैं। तो चलिए इनके बारे में और भी देखते हैं विस्तृत जानकारी, जो आपको नोट्स बनाने में मदद करेगा।